नमस्कार दोस्तों। 2025 का जो साल है वो बहुत ही खास है क्योंकि 2025 में जो गुरु ग्रह है वह वृषभ, मिथुन और कर्क राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार शनि जो ग्रह है वो भी राशांतर करने जा रहा है। शनि जो कि कुंभ राशि में भ्रमण कर रहा है, मीन राशि में भ्रमण करेगा 30 मार्च के बाद। उसी प्रकार राहु जो ग्रह है वह भी, राहु या फिर केतु, ये जो ग्रह है वह भी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु जो कि मीन राशि में भ्रमण कर रहा है, कुंभ राशि में भ्रमण करेगा करीबन 19 मई के बाद। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। और उसी प्रकार मंगल जो ग्रह है वह भी करीबन जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो समय है उसमें वक्री मार्गी रहेगा कर्क और मिथुन राशि में। तो ये जो सभी ग्रह है उस सभी ग्रहों के जो प्रभाव परिणाम होंगे वो मेष राशि के लिए संपूर्ण 2025 के लिए किस प्रकार के होंगे। आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा, उसी प्रकार आपके जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार के होंगे, लव लाइफ किस प्रकार के होंगे, आपकी जो मैरिटल हैप्पीनेस है या फिर वैवाहिक जीवन है वो किस प्रकार का होगा, आपका जो करियर है वो किस प्रकार का होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है शारीरिक या फिर मानसिक वह किस प्रकार का होगा। देखिए यहाँ पर एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी जो राशि है मेष राशि जो है वो 7.5 में आ रही है क्योंकि करीबन 30 मार्च के बाद जो शनि ग्रह है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, राहु जो ग्रह है वो भी वहां पर ही भ्रमण कर रहा है 19 तारीख के बाद। 19 मई के बाद यह जो राहु है वह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर शनि और राहु की जो युति है वो जो कि करीबन 36 साल के बाद होती है वो आपके व्यय भाव में होने जा रही है। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, ये जो संपूर्ण साल है शुरुआत से थोड़ा बहुत आप प्रेशर देखना शुरू कर दोगे क्योंकि घर का जो मामला है उसके मामले में आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। इस महीने, इस साल के करीबन अप्रैल तक का जो समय है उसमें बहुत ज्यादा आप एक्टिव नजर आओगे। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम इन दिनों में हाथ में नहीं लेना क्योंकि आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। अनवांटेड स्ट्रेस थोड़ा आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो शनि आपके व्यय भाव में आएगा करीबन 30 मार्च के बाद और वहीं पर राहु भी भ्रमण करेगा, तो करीबन मार्च, अप्रैल और मई के करीबन 19 तारीख तक का जो समय है उसमें आपका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है। इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम नहीं करना, उसी प्रकार लोन लेना या फिर पैसे के मामले में किसी भी प्रकार की बड़ी लेन देन नहीं करना। आपकी जो राशि है वो जैसे मैंने कहा कि 7.5 में आने जा रही है। तो 7.5 में होता क्या है कि शुरुआत में हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका खामियाजा हमें बाकी के जो साल है 7.5 के उसमें भुगतना पड़ता है। तो इन दिनों में इस चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि शुरुआत में जो शनि आपके व्यय भाव में आएगा वो आपको रिस्क लेने पर मजबूर करेगा। और वैसे भी देखा जाए तो मैंने कहा जैसे कि आपकी जो राशि है वो रिस्क लेने में आगे पीछे नहीं देती। और अगर आप कोई रिस्क लेते हो, सोचिए समझिए, अगर छोटी मोटी रिस्क होगी जो कि आप सस्टेन कर सकते हो वो आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन अगर कोई बड़ी अगर आप रिस्क लेते हो तो आपके लिए वो जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत बड़े प्रॉब्लम आपको देखने नहीं पड़ेंगे। सिर्फ यहाँ पर करीबन 29 जुलाई से लेकर 14 सितंबर तक का जो समय है उसमें आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। हालांकि इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके स्वास्थ्य पर देखा नहीं जाएगा, लेकिन जो अभी मैंने दिन गिनवाई या फिर जो कालावनिक है उसमें आपको मेंटल स्ट्रेस थोड़ा आ सकता है, मानसिक तनाव में आप थोड़े जा सकते हो। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आर्थिक जो स्तर है उसके बारे में अगर कहा जाए तो गुरु जो ग्रह है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि वो वक्री है और 4 फरवरी के बाद यह जो गुरु है वह मार्गस्थ हो जाएगा। 15 तारीख के बाद, 15 मई के बाद यह जो गुरु है वो आपके तृतीय भाव में मिथुन राशि में आएगा और वहां से वो कर्क राशि में भी जा रहा है। और हालांकि कर्क राशि में वो बहुत समय तक नहीं रहेगा। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण साल है उसमें आपको पैसे से रिलेटेड कोई बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो गुरु आपके धन भाव में भ्रमण करेगा वो वहीं पर करीबन मई तक का जो समय है उसमें रहेगा। तो और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अब ये जो समय मैं कह रहा हूं उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो करीबन 7 जून से लेकर 29 जुलाई तक का जो समय है उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना, रिस्क लेके कोई भी बात नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं क्योंकि मंगल और केतु का जो भ्रमण है
वो आपके पंचम भाव में होने जा रहा है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आप रिस्क ले सकते हो, जो कि वो रिस्क जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म में कोई इन्वेस्ट करते हो तो उससे रिलेटेड कोई बड़ी बात नहीं होगी, बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप कोई ट्रेड करते हो तो ध्यान रखिए, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यह जो संपूर्ण साल है उसमें आपको पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेना, जो कि मैंने व्यय भाव के शनि राहु के युति के बारे में कहा। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक। घर का जो सुख है उसके बारे में अगर कहा जाए तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार करीबन 30 अप्रैल से लेकर 6 जून तक का जो समय है उसमें घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर इंटरेक्शन हो सकती है। या फिर इन दिनों में अगर आप नया वास्तु लेना चाहते हो, नया घर वगैरह लेना चाहते हो, तो यह जो दिन है या फिर ये जो मैंने समय कहा उसमें थोड़ा सा उसे वर्ज कीजिए या फिर उसे नहीं लेना। जो भी बातें हैं मतलब करीबन 3 अप्रैल से लेकर 7 जून तक का जो समय है उसमें वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम नहीं करना। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी अनबन हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि खास करके आपका जो लव लाइफ है वो किस प्रकार का होगा। यहाँ पर देखिए जो मैंने बातें कही कि करीबन 7 जून से लेकर 29 जुलाई तक का जो समय है उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति होंगे उनके साथ जो बातें हैं वो थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। उसी प्रकार जो प्रॉब्लम है वो करीबन ब्रेकअप तक भी पहुंच सकता है, तो ध्यान रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो संपूर्ण साल है उसमें जो गर्भवती महिला है, मतलब अगर मेष राशि की गर्भवती महिला है, उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। अब ये जो कालावधि मैंने गिनवाया करीबन 7 जून से लेकर 29 जुलाई तक का जो समय है उसमें स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं काफी ज्यादा सामने आ सकती है। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में जो भ्रमण कर रहे हैं शनि और राहु जो है वो भी आपके स्वास्थ्य की समस्याएं आपको ज्यादा दे सकते हैं, तो जिनसे ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ 2-3 महीने हैं जैसे कि जून और जुलाई का जो महीना है उसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा देना होगा। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि के करीबन 14 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक का जो समय है उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर जो परेशानियां हैं वो सामने आ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार यह जो समय है करीबन 30 मार्च से लेकर 19 मई तक का जो समय है उसमें खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं ज्यादा सामने आ सकती है। इसी प्रकार आपका जो करियर है उससे रिलेटेड अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है शनि, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा 30 मार्च के बाद, तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि ये बातें बहुत ही आपके लिए अच्छी होगी। क्योंकि जो गुरु है वह भी आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, जो कि आपका भाग्येश है, और जो शनि है वह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो जो व्यक्ति परदेश गमन करना चाहते हैं, फॉरेन जर्नी करना चाहते हैं काम के वास्ते या फिर किसी अन्य, तो ये जो संपूर्ण समय है करीबन 30 अप्रैल के बाद 30 मार्च का बाद का समय है, या फिर अप्रैल से आप ये पकड़ के चलिए, अप्रैल के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। बाहर जाना, परदेश गमन होगा, या फिर आपके जॉब से रिलेटेड जो बातें हैं वो होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। सिर्फ वहां पर जाने के बाद का जो बातें होगी वो आपके लिए टफ होगी। थोड़ा आप जा सकते हैं बाहर, लेकिन वहां पर जो थोड़ा सा आपको कम्युनिकेट करना होगा, जो भी बातें आपको एडजस्ट करनी होगी, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी ज्यादा आ सकती है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो 7.5 में जा रही है, तो इससे रिलेटेड छोटे मोटे स्ट्रेस टेंशन देखे जाते ही है। लेकिन बाहर जाना या फिर परदेश गमन होना यह आपके लिए सहज हो सकता है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो गुरु का जो भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि द्वितीय भाव का जो गुरु है वो मार्गस्थ होने जा रहा है 4 फरवरी के बाद, और जो गुरु है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा करीबन 15 मई से लेकर अक्टूबर तक। तो यह जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके जो विवाह करना चाहते हैं, जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो समय है
वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। विवाह फाइनलाइज़ेशन हो या प्रत्यक्ष रूप में विवाह होना, या फिर यह जो गुरु है वो पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा, और नवम दृष्टि से ये आपके लाभ भाव को भी देखेगा। तो लाभ के बारे में, पैसे के मामले में कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण साल है उसमें आपको शुरुआत के जो 2-3 महीने होंगे उसमें जो स्ट्रेस है वो आपको सहन करना होगा। और उसके बाद जो जैसे ही शनि आपके व्यय भाव में आएगा और शनि और राहु दोनों जैसे आपके व्यय भाव में आएंगे, तो जो स्ट्रेस है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है। किसी भी प्रकार के अनवांटेड रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, ये बातें जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे कि ग्रह योग जो है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो साल है इसमें करीबन शनि, राहु, गुरु, ये जो तीनों जो ग्रह है वो राशांतर करने जा रहे हैं। तो ग्रह योग है, उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे उसके बारे में भी जान लेना आवश्यक है। करीबन रवि और शनि की जो युति है वो आपके कुंभ राशि में होने जा रही है 12 मई के दिन। तो करीबन 9 मई से लेकर 14-15 मई तक का समय है, उसमें आपको जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपको कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा आ सकती है। खास करके जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी इन दिनों में खास करके ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार रवि और राहु की युति होने जा रही है मीन राशि में आपके व्यय भाव में, और ये वो जो समय उसका जो इम्पैक्ट होगा, उसका जो परिणाम होगा वो करीबन 15 मार्च से लेकर 25 मार्च तक का जो समय है उसमें बहुत ही ज्यादा देखा जाएगा। देखिए, रवि राहु की युति दूसरे शब्द में अगर कहा जाए तो ग्रहण का जो इफेक्ट है वो देखा जाएगा। और ग्रहण में नॉर्मली ये देखा जाता है कि हमारी जो मानसिकता है वो पूरी तरह से बदल जाती है, और आपके व्यय भाव में होने वाला ये जो ग्रहण है आपके लिए प्रॉब्लम लेके आ सकता है। मतलब यहाँ पर एक बात हो सकती है कि आप जो निर्णय है वो गलत तरीके से ले सकते हो, और कॉन्फिडेंस में जाके कोई गलत बात कर सकते हो। उसी प्रकार की कैसे लोन लेना, पैसे के मामले में थोड़ी ज्यादा रिस्क लेना, आउट ऑफ द वे जाके काम करना, इस प्रकार के जो काम है उससे दूर रहना आवश्यक होगा, क्योंकि आगे आने वाली जो साढ़े सती है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी इन दिनों में ध्यान देना आवश्यक है। सीधे चलिए, ट्रांसपेरेंट रहिए, आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम अगर आप नहीं करते तो जो बातें हैं वो आपके लिए सही साबित होगी। इसी प्रकार करीबन शनि और राहु की युति भी मीन राशि में होने जा रही है 14 अप्रैल को। अब ये जो युति है आपके लिए करीबन हर एक राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। शनि राहु की जो युति है, जब मैंने कहा कि करीबन 36 साल के बाद होने जा रही है, वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी। इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, खास करके आपका जो करियर है उससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार हेवी लॉसेस हो सकते हैं अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी है कि इन दिनों में जो व्यक्ति बाहर जाना चाहते हैं, परदेश गमन करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है या फिर योग है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा। उसी प्रकार दिनांक मिथुन राशि में रवि और गुरु की युति होने जा रही है 24 जून को। तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है या फिर योग है, जैसे हम युति योग भी कहते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा आपके तृतीय भाव में। इन दिनों में आपके जो महत्वपूर्ण काम है वो हो सकते हैं, किसी को कमिटमेंट देनी है, प्रॉमिसेस करना है, किसी भी काम की नई शुरुआत करनी है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई काम करना है, और ऐसा काम जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब आपके मन में बहुत ज़्यादा ये चल रहे हैं, तो वो जो काम है वो इन दिनों में आप हाथ में ले सकते हो। वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए चलेंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो उन दिनों में आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। तो रवि गुरु की जो युति है वो 2-3 तरह से आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। अगर आप नई रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो भी ये जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो समय है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार दिनांक करीबन मंगल और केतु की युति भी सिंह राशि में 22 जुलाई को होने जा रही है। सिंह राशि में मंगल केतु की युति 22 जुलाई की जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गर्भवती महिला है उन्होंने खास करके इन दिनों में ध्यान देना, खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप के बारे में जो मैंने शुरुआत में एक बात कही कि जो रिलेशनशिप है काफी एंड तक आ सकता है, उसमें बहुत ज्यादा समस्याएं आ सकती है।
तो आपको इन दिनों में ध्यान देना होगा, क्योंकि मंगल केतु की जो युति है वो कट करने वाली होती है, जो भी आपकी रिलेशनशिप है वो कट कर सकती है। उसी प्रकार गर्भवती महिलाओं के बारे में भी मैंने कहा, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आपका आवश्यक होगा। करीबन 22 जुलाई का जो समय है, आप 19 जुलाई से लेकर करीबन 25 जुलाई तक का जो समय है, उसमें यह जो ग्रह योग है उसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। इसी प्रकार ग्रहण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, मतलब करीबन हर एक साल में ग्रहण होता है। तो ग्रहण का जो कालावधि है वह 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक का है, और वो होगा आपके, उसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा आपके पंचम और लाभ भाव में। तो यहाँ पर अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो खास करके, तो किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड नहीं करना, या फिर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में जाके कोई बात नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, क्योंकि देखिए खास करके आपके लिए जो बातें कॉम्प्लिकेटेड क्यों होने जा रही है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो 7.5 में आने वाली है। तो इससे पहले अगर आप कोई बड़ी चूक करते हैं, मिस्टेक कमिट करते हो, तो उसका खामियाजा और आपको भुगतना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना ज्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार इस महीने में, मतलब अब तक हमने जो कहा कि जो भी बातें है वो बहुत ज्यादा थोड़ी सी नेगेटिव है, क्योंकि आपकी जो राशि है 7.5 में है, राहु केतु का भी साथ नहीं है, और जो गुरु है वो आपके लिए अच्छा होगा, जो कि तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे बर्थ डेट बताता हूँ जो कि यह जो संपूर्ण साल है उनके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो यदि आपकी मेष राशि है और यदि आपका जो जन्म है वो 15 जून से लेकर करीबन 15 जुलाई तक का होगा, उसी प्रकार 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक, और 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च, यह जो महीने हैं, इन महीनों में जिनकी भी जन्म तारीख है उनके लिए ये जो संपूर्ण साल है 2025 का, वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब आपके मन में जो भी इच्छाएं होगी, करियर से रिलेटेड, मैरिजल हैप्पीनेस से रिलेटेड, या फिर कोई अन्य आपकी इच्छा होगी, तो वो आपकी 2025 में पूरे होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। उसी प्रकार जिनकी भी जन्म तारीख 18 मार्च से लेकर 25 मार्च तक के बीच की होगी, उनके लिए ये जो समय है वो अशुभ फलदायी साबित होगा। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। खास करके यदि आपकी जो जन्म तारीख है 18 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच के होगी, और यदि आपकी मेष राशि होगी, तो प्रॉब्लम जो है वो आपके लिए थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं। भगवान का नाम लीजिए, शनि महात्मा पढ़िए, ये जो बातें आपके लिए अच्छी होगी। उसी प्रकार किसी भी प्रकार की अतिरिक्त रिस्क जो है वो नहीं लेना, आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम नहीं करना, आपके लिए जो बातें हैं वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। दोस्तों, ये था मेष राशि के लिए 2025 का संपूर्ण वर्षफल। आपको ये वर्षफल कैसे लगा? आपके जो कमेंट है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।